हेलो हेलो हेलो। तो आज भाई पूरा दिन काम में थे और घर का मतलब ये सब साफ सफाई था ने वो एसी फिटिंग ने वो करवाया तो पूरा घर वापस गंदा हो गया था। पूरे दिन उसकी सफाई में रहे, मैं थोड़ा बहुत धंधा करके आया और जो कल वीडियो बनाया था उसके काम में दौड़ा दौड़ी थी। उसकी अभी बातचीत हो रही है, अभी क्या होगा फाइनल डिसीजन वो पता नहीं है, गाड़ी का अभी फाइनल नहीं है, लेकिन देखते हैं जो भी होगा मैं अपडेट दे दूंगा आपको। एक दो दिन में फाइनल हो ही जाएगा जो भी होना होगा उसका। तो अभी आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेरे मम्मी पापा की लव स्टोरी। पापा तो अभी उधर घर पे ही है, वो आए नहीं, उनको लेने जाना था लेकिन बहुत लेट हो गया तो गए नहीं। तो मम्मी इधर है तो मम्मी से ही जान लेते हैं कि उनकी लव स्टोरी क्या थी। बहुत सारी चीजें तो मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को भी थोड़ी बहुत बातें पता है कि भाई क्या हुआ था, मतलब इनकी शादी कब हुई थी, कैसे, थोड़ी बहुत बातें पता है जो हमने सुनी है इन लोगों से बराबर। लेकिन आज डिटेल में पूछेंगे कि उस टाइम इनकी लव स्टोरी कैसी थी और कैसे हुई थी इनकी शादी। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन पूछते जाएंगे इनसे और ये आंसर देते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछते कि भाई कितनी एज में मतलब कितनी उम्र थी तुम्हारी शादी हुई तब? शादी हुई तब 16-17 साल। 16-17 साल तो भाई ये तो कानूनन अपराध है। 16-17 साल और ये खुद पुलिस वाले के लड़के है। हाँ, लड़के का लड़की है बराबर, तो भी ऐसा थोड़ी होता है। क्या पसंद आ गया तो वो आके देख के गया, मेरे को पता भी नहीं था, वो तो चले गए। फिर मेरी मामी बोल रही है तुमको लड़का देखने आया था, पसंद करके गया। बोले ऐसा कैसा? बोले हाँ। तो मतलब बोले मामी यानी आप कहाँ थे? मैं मेरे मामा के घर थी। मतलब आप अपने घर नहीं थे, मामा के नहीं, घर मामा थे। के घर थी। और पापा देखने कहाँ आए? मामा के घर देखने आए थे। वो गुरुवार की रजा था, साइकिल लेके देखने आया। मैं बोला ये ब्लू कलर का कपड़ा पहन के लाई बम्बा वाला आया। तो मेरी मामी बोले नहीं तुम्हारा मामा का दोस्त है। मैंने उसको नींबू शरबत पाया, उसने ढोड़ दिया मेरे पापा ने। नींबू शरबत? हाँ, मैंने नींबू का फूल जास्ती डाल दिया। अच्छा। और उसने आधा पी आधा ढोड़ दिया। मैं बोला ये तो बहुत चर्बी वाला है, ढोड़ दिया शरबत, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं तो ऐसे करके चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी मामी बोले ले 100 रुपया। मैं बोला कहीं का? तो बोले 100 रुपया उस टाइम पे 100 रुपया तेरे पापा दे के गए थे। ओ बाप रे। तो मैं तो बोली उस टाइम यानी शादी हुए कितने साल हुए? इंटरेस्टिंग। तो बोले तुमको देखने आए थे और पसंद कर लिया। हाँ। मैं बोला क्या? बोले सगाई हो गई। चलो बोले सगाई तो बेटा हो गई तेरी, पर 3 साल रखने का है। 3 साल के बाद? 3 साल के बाद तेरी शादी बेटा। अभी तो हाँ। मेरे को इतनी बुद्धि नहीं थी, मैं तो खेलने चली गई, फिर मंदिर में चली गई बस। हाँ। फिर मतलब तो 9-10 महीना हुआ। हाँ। नहीं, 3 महीना बाद मेरे पापा लेने आए। अच्छा। तो मामा बोले भले इधर रहे, यहाँ से शादी कर। मेरे पापा बोले नहीं, अब इधर नहीं रखेंगे, वो लड़का गुरुवार के दिन जिसको मिलने आएगा। अच्छा। इसीलिए मेरे पापा ले गए वहाँ। हाँ। तेरे पापा ने इतना बड़ा लेटर लिखा मेरे को, हाँ। अंदर लव स्टोरी सब लिखी, वो मेरे पापा के हाथ में आ गया। और पापा ने तो राय का पहाड़ बना दिया। बोले जमाई ने लेटर लिखे, अब सगाई तोड़ दूं। हाँ। अच्छा क्यों? अच्छा लेटर क्यों लिखा? आपने शादी के बात बाद। लिखा? लव स्टोरी के लिए लिखा। अपना बाद में लव स्टोरी के लिए लिखा। अब मैं तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, कानून आता तो मेरे को नहीं आता। बाजू में हमारे गांव का रहते थे विक्रम भाई करके एक, हाँ। पुलिस लाइन में। हाँ। वो अच्छा पुलिस लाइन में रहते थे? हाँ, पुलिस लाइन में। तो पापा तो जैसे देख गया मेरा लव लेटर और राय का पहाड़ बना दिया। बोले अब शादी नहीं करेंगे। उसने खत क्यों लिखा? अब शादी करने का नहीं, मैं ना बोल दूं, मैं रो, मेरी मम्मी रोवे। तो तुम क्यों रो रहे थे? अरे इज्जत का सवाल है ना, इज्जत या पापा? मेरे पाप नहीं ऐसे कुछ पता भी नहीं। हाँ, लेकिन पसंद तो आ गया। नहीं, यहाँ अहमदाबाद में मैं आई थी, कंवारी थी तब। मेरी मासी के घर 5 महीने सगाई हुई थी ना, तो मेरी मासी के घर आई। अब तो वो खत्म हो गई बेचारी। वो आई थी तो तेरे पापा आए ऊपर देखने मेरे को, मैं छुपा गई। तो रात को मेरे पापा बोले चलो सब लोग पिक्चर देखने जाए। पिक्चर देखने जाएंगे पर जमाई साथ में नहीं। कौन ऐसा बोले? मेरे पापा। अच्छा। फिर मतलब आप लोग इधर आए थे? हाँ, आई थी। क्या आई थी? लक्ष्मी नारायण में, मेरी मासी के घर। अच्छा, मतलब फिर डिसाइड आप लोगों ने डिसाइड किया होगा? किसने डिसाइड किया कि पिक्चर देखने जाते हैं? नाना जी ने। अच्छा। नाना तो ऐसे तो बहुत फ्री माइंड के थे। दर गुरुवार रविवार जो नया पिक्चर पड़े
वो बच्चे को लेके जाए। मेरी मासी को बोले चलो रात को दे, पर वो छोकरा नहीं आना चाहिए। मेरी अच्छा, मासी मतलब बोले, मेरे कोई पापा बात नहीं नहीं। आना चाहिए। हाँ। और अच्छा। आपने क्या बोला? तो मैं बोला मेरी मासी बोले वो छोकरा आएगा। तो मेरे पापा बोले कोई बाधा नहीं, वो छेली सीट में बैठेगा, वो छेली सीट में बैठेंगे, उसमें क्या है। फिर उधर उधर हम तो बैठे। मेरे को तो साड़ी पहनना तो आता नहीं था। फिर साड़ी पहनना भी नहीं आता था? नहीं आता था। उतनी उम्र में कहाँ से साड़ी पहनना, सगाई शादी करके आई तब तक साड़ी नहीं आती थी। मैं यही सोच रही थी कि मुझे नहीं फिर- आती, लेकिन बहुत नहीं। फिर मैं तो क्या पिक्चर देखने तो गए, तो भी मेरे पापा तो बोलने लगे देख तू लीलाबा तेरा नाम है ना, तू मेरी साली है, पर आज के बाद मेरी छोकरी अहमदाबाद में नहीं आएगी, जब शादी होगी तभी आएगी। बराबर। ऐसे करके पिक्चर देखने गई लेकिन इसलिए। आपने पिक्चर तो देख लिया ना? कौन सा पिक्चर था? पिक्चर कोई गुजराती था, भूल गए तो याद नहीं। याद करो तो मैं। नहीं याद है यार। फिर आप मूवी देख रहे थे कि पापा को देख कौन रहे से थिएटर में गए थे? मूवी कम देखती थी, पीछे पीछे से ऐसे मुड़ के एक छोकरे को देखती है ऐसे करके। हैं? कौन सा थिएटर था अहमदाबाद में? अहमदाबाद में अनुपम अनुपम में गए थे? अनुपम में गए थे। अच्छा। अनुपम और अनुपम गीता। बंद हो गया पता? अनुपम गीता गौरी। हाँ। थे? अनुपम बंद हो वही गया। ना जहाँ पे वो चूहे आते थे, वही ना? चूहे नहीं, सिटी में या पोखरा है हाँ। अनुपम में। फिर तो मेरे पापा ले गए। मामा बोले ऐसे क्यों करते हो, यहाँ रहने तो बोले ना अगले गुरुवार फिर वो आएगा, इधर नहीं रहने का। ऐसे करके लव लेटर में तो हमारा घर में बहुत बड़ी मगजमारी हुई। फिर मैं तो रोई। मेरी मम्मी बोले देखो अभी अपने बोल देंगे उसको कि भाई ये चिट्ठी बिट्ठी लिखना नहीं। तो नानी ने बोला है? नानी बोले कि मैं बोल दूंगी अभी तो पहले सामने सामने कागज पत्र क्या देखने भी नहीं मिलता था, ये तो हमको पहली बार देख रहे हैं तेरे पापा, न कब देखने भी नहीं मिलते थे। पापा कैसे लगते थे तो? अरे तेरे पापा तो हीरो थे, जैकेट बाकेट पहन के आया। और जैसे मेरी मामी वो सब बोलने लगे इसको पसंद तो नहीं करेगा, देख के गया है। वो अहमदाबाद पहुंच गए। फिर आके एक मेरे मामा है, वो आए दूसरी बार वापस। तो बोले क्या हुआ, बोले उसको लड़की पसंद है, बहुत भोली है के। वो बोली मेरी मामी बोले उसको बुद्धि नहीं, अभी उम्र क्या है उसकी। तो बोले मामा बोले कोई बात नहीं, उसकी सगाई रखे थे 2-3 साल, तब तक बड़ी हो जाए। फिर आगे तो क्या 10 महीने में तो मेरी एक ननद थी, उसको मेरी दादी सास को आंखें नहीं थी। तो उसने बोला कि देखो मेरी लड़की की शादी होती है, माँ बाप घर का लड़का है, तो उसकी भी शादी साथ में कर देते। और तुम मेरे पापा को ऐसे खत लिखा। तो खत आया तो अहमदाबाद से खत लिखा। यहाँ कोई खत्म हो गया था? नहीं, खत्म नहीं हो गया था। ऐसे खत लिख के बोला कि तुम शादी कर दो, भाई बहन की दोनों की साथ में शादी हो जाए, हमारे पास पैसा है नहीं, इसको माँ बाप। अच्छा, बुआ की और पापा के साथ में हुई थी हाँ, शादी? साथ में हुई थी। हाँ, ये बात तो मेरे को आज पता चल रही। और दादी ने बड़ा किया था। फिर माँ बाप तो देखे नहीं थे, बोले थोड़ा डिटेल में बता। माँ बाप पापा के नहीं थे ना? हाँ, पापा के नहीं अच्छा। थे। इसीलिए उसकी दादी ने बोला कि दोनों की शादी साथ में कर देते, और फिर उसको तुम्हारी बेटी को 1-2 साल रखना, छोटी है तो कोई बात नहीं। मतलब शादी कर देंगे? हाँ, शादी कर देंगे, और मई के इधर आना 1-2 साल बाद। हाँ, भले तुम शादी करके 10-15 दिन में ले जाओ। फिर क्या कोई जाने दे 10-15 दिन, 4 दिन रहने तो भी नहीं जाने देते ससुराल वाले। वो तो मेरे को पता है, अभी तक याद आता है वो बात तो। मतलब फिर क्या हुआ? फिर शादी कब हुई? शादी हुए तो कितने साल हो गए होंगे? 28 तो मेरे को होना है, बराबर? शादी मेरी 84-85 की साल में हुई। 84-85 यानी हाँ, कम से कम कितना आप साल? गिनो ना यार। 84 साल। 38 84 नहीं, 38 नहीं, ज्यादा होना चाहिए। और मेरे को 56 साल लग गया। उसके बाद शादी हुई। फिर क्या शादी कहाँ हुई थी? वहाँ अपने इधर जसोदा नगर में। जसोदा नगर। हमारे में ऐसा होता है कि लड़की को लेके आते हैं, फिर 3 दिन तो मैं उतारे रही थी। उतारे तो- मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते उसको? उतारा। जहाँ पर क्या पहले बोलते? 4 रस्ते का उतारा नहीं हो। गेस्ट को रखते हैं ना, हाँ, मतलब ये ऐसे। जगह देते हैं स्पेशल हाँ, कि भाई उसमें- आप लोग की व्यवस्था इधर है, ऐसा। हाँ, और पापा की कुंडली में ऐसा था कि थोड़ा वो ग्रह का होता है, हाँ। 3 दिन तो उसको 3 दिन झाप आया था, मेरे को नहीं आया था। गणेश जी के जाप कर तो बोले इसको लाने से पहले मेरे को तो झाप करना पड़ा। फिर मेरा देवर आया, उतारे लेके।
वो पान लेके आया। उतर रहने समझ लो, इनको जो जगह दी हुई गेस्ट, हाँ, वो गेस्ट के रहने के लिए। हाँ, वहाँ बैठने का वो 3 दिन पहले मेरे को ले आए थे। हाँ। फिर मेरा देवर आया पान लेके। हाँ। वो तो मेरी मासी बहुत जमी थी, जिसके घर में रही थी ना, हाँ। तो बोले खाना नहीं, कोई लेके टिफिन आवे तो खाना नहीं, क्यों तेरी मस्ती करेंगे। मैं बोला ऐसा है, बोले अच्छा, हाँ। जब शादी से पहले आते थे, देवर आते, ननंद आते, या नमक या तीखा हाँ। या खट्टा या और रोटी मस्ती करने के में लिए। रोटी क्या करते, रोटी में रुई डालते और भाभी को खिलाने जाते। पर मेरी मासी होशियार थी, अब तो बेचारी चली गई। तो बोले बेटा वो टिफिन आवे, कुछ खाना नहीं। मैं बोला कोई वांदा नहीं, सबके सामने घूंघट निकाल के मैं बैठी रही, हाँ खा लूंगी, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। फिर वो लोग चले गए। फिर तीसरे दिन मेरी शादी थी। शादी हुई, फिर तो क्या हो गई शादी तो। फिर तो क्या? हाँ, फिर शादी हो। उसके बाद क्या क्या उसके किया? बाद तो दर गुरुवार। फिर आप गए वापस 2 साल के लिए कि इधर ही रहे? क्या गए, 15 दिन बाद के ले गए। 15 दिन बाद मेरे को लेके गए पापा। मैं बोला अब हम ससुराल जाने वाले नहीं है। बोले क्यों? मैं बोला वहाँ लाइट नहीं है, मैं रहने वाली नहीं। अच्छा, वहाँ शादी में तब लाइट नहीं थी? नहीं थी लाइट, 3 दिन तो थी। चौथे दिन में तो घर में ये दीवार में भटकाओ। मेरी जेठानी बोले खाना बनाओ। मैं बोला क्यों, लाइट चालू करो। बोलो तो बाहर से लिया था, कट गई। मतलब उस टाइम पे ऐसा था भाई कि एरिया में हर किसी के घर पे लाइट नहीं होती थी, कुछ कुछ लोगों के घर पे थी। तो क्या जिसको जिसको जरूरत पड़ती थी वो लोग क्या करते थे, जैसे मान लो कि मेरे घर पे लाइट है पर आजू बाजू वालों के पास नहीं, तो आजू बाजू वालों को कभी चाहिए तो मतलब ये जो बोर्ड होता है वो ना, क्या लंगरिया बोलते हैं क्या लाइट का, उसमें हाँ वो ले उसमें से वायर देते थे लाइट जलाने के लिए। तो ऐसा सीन था जब शादी की तो 2-3 दिन के लिए था, ऐसा ही था ना? हाँ बस 3-4 दिन रही। फिर तो चली गई लाइट। मैं सुबह हुई, मेरे को टॉयलेट जाने का। हम्म। तो रेल की पटरी जाने का। मैं बोला रेल की पटरी टपके जाने। मैं तो मेरे पापा को सब बताया, अब ससुराल जाने वाले नहीं हम। क्यों नहीं, कुछ सुविधा ही नहीं है तुमको, इसीलिए मेरे को खड्डे में डाल दिया वहाँ जाके। मैं नहीं जाऊंगी। देख बेटा नहीं जाएंगे। मैं चल बस मैं तेरे साथ में आऊंगा। हाँ एक पूछ लाए, कोरे में बिठाए, बेटा नहीं जाने का बस। अब मैं बोल दूंगी जमाई को। मैं बोला वहाँ लाइट ले ले, टॉयलेट बनाए। तो मैं बोला जंगल है ना झाड़ के, उसके पीछे जाओ, वहाँ बैठ जाओ। मेरी जेठानी बोले ऐसा कैसा? और उस टाइम पे पीतल का प्राइमस था। हाँ प्राइमस था। वो सगड़ी, उसमें कोयला भरो और वो नीचे पेटाओ और रखो, फिर वो सगड़ी हो जाए तो फिर उठा के लाओ। मेरे को तो ना फावे। मेरी जेठानी बोले क्या सीखे है? तो मेरी दादी सास क्या बोले, वो उसकी सीखने की उम्र भी क्या थी, वो ससुराल आ गई है। बोले उसको सब सिखाना पड़ेगा। मैं तो इतना गुस्सा करूँ। फिर एक दिन सुबह क्या हुआ, मैं उठी और वो काली वो ओढ़नी, मेरी दादी सास है ना बहुत उम्र लाई थी, काला दुपट्टा मैंने माथे पर ओढ़ लिया। और मेरी दादी सास बोले निकाल निकाल बेटा। मैं बोला क्या है? मेरे को ठंडी लगी। बोले बेटा अभी ये काला दुपट्टा नहीं उठाए। और मैंने एकदम चुंदड़ी पहनी थी लाल पीड़ी और झाड़ू मारने वाली आई। तो बोले इसको लाओ साड़ी दो। मैं बोला मैं नहीं दूंगी ये साड़ी, दूसरी ले जाओ। नहीं नहीं यही चाहिए। बोले दे दो बेटा। मैंने दे दिया। फिर यहाँ से खत आया, तुम्हारी लड़की को भेजो। मेरी मम्मी मेरे पापा बात करे, बोले परसों आने वाले। मैं बोला क्यों? मैं नहीं जाऊंगी, अभी तो 2 महीना ही हुआ है। तो देख बेटा मैं तेरे को समझाता हूँ, अपने बाप बेटी जाते और 2 दिन में वापस आएगी। मैं हाँ तो तैयार हूँ, मैं आने वाली। ऐसे करके फिर पापा तो कुछ आए नहीं, स्टेशन तक छोड़ के गए और ये लोग मेरे को फिर उसके बाद शादी के बाद पापा घुमाने ले जाते। हाँ घुमाने तो दर गुरुवार पिक्चर देखने जाते थे। सुनिए और यहाँ तो 1 महीने में 1 चक्कर भी नहीं मिलता। तेरे को नहीं ले जाता बाहर में? अरे अभी तो सुविधा हो गई है, कंप्यूटर। पहले तो कुछ नहीं था। घर पे बेड के साथ में मूवी भी नहीं देख सकते। तो तेरा बीच में क्यों ला रही है अभी? अपना तो अलग है, अपना अलग है। देखो क्या देखो? भी उन्होंने कितने मजे किए। साइकिल में खींच के मेरे को ले जाते थे। और टीवी तो था ही नहीं तब। नहीं टीवी नहीं था। और साड़ी में पहन के गई ना, तो मेरे मामा मामी उसकी भी शादी साथ में हुई थी। ऐसे इसके पापा का चाचा लगते हैं और मेरा मामा लगते हैं। तो मैंने साड़ी कैसे पहनी थी मालूम है? जो ये फॉल है ना, ये ऊपर और ये पल्लू नीचे। टोकीज में मैं बैठी
इसका पापा लाए मेरे लिए चौक बार खाने बैठे। वो लोग को तो ध्यान पिक्चर में था और मैं तो ऊपर वो क्या पड़ होता है ना, वो सब चॉकलेट का पड़ उखाड़ दिया। और इसका पापा बोले ये क्या कर रही है पागल। मैं बोला क्या है, इसमें तो उखाड़ के खाऊंगी, ये चौक बार है। मैं बोला तुम्हें तो साड़ी बाड़ी सब बिगड़ गई, तो घर पे आके इतना गुस्सा का ये पागल को मैं लेके नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले भाभी ऐसे करती है ना, चौक बार का सब उखाड़ दिया। और घर पे सब लोग हंसे। फिर 3-4 दिन 5 दिन बाद खाना खाने गए, किसी खाना खाने गए ने कहाँ पे? सिटी कोई सगे में था, उसके घर खाने बैठे रहे तो उसने श्रीखंड दिया। हमारे जामनगर में श्रीखंड नहीं मिलता था, तो मैं तो 2 जगह पर 3 जगह पर गई। मैं इसका पापा को एक बात बताऊं, बोले बोलना। मैं बोला सब जगह पर खाने जाते तो ये लोग आइसक्रीम क्यों देते? बोले बुद्धि वगैरह की आइसक्रीम नहीं है, तेरे में अक्कल है? मैं बोला क्यों? बोले वो श्रीखंड है। श्रीखंड क्या होता है? हमारा जामनगर में नहीं मिलता, इधर मिलता है। बोले अब तो सब जगह मिलता है। अब तो सब जगह तय नहीं मिलता है। मैं बोला तुमको पहले बोलना चाहिए ना, हमारा जो लापसी बनाते सीरा बनाते वो खा ले। और तो बोले वो श्रीखंड होता है, वो पूरी के साथ खाने का। मैं बोला 3 जगह पर तो मेरा फालतू गई ना कटोरी, पहले बोलना चाहिए ना। ए भगवान, मैं बोला मेरे को नहीं पता है, तुमको बोलना चाहिए। फिर घर पे आके क्या बोलते, दादी ये जहाँ खाना खाने जाती तो बोलते मेरे को खाने में आइसक्रीम देते। मैं बोला सब लोग खाते, मैं नहीं खाऊंगी। इतना हंसे सब लोग, बाप रे। और एक बात तो नहीं बोलूंगी, मेरे को शर्म आती है। बोलो बोलो। नहीं बोला है बेटे के सामने, ऐसा करा था मैंने। तो छोड़ो। वो बात तो मैं एक दिन मेरी बहू को बताऊंगी, दोनों हंसेंगे। अगर मुझे बताएंगे बोल जैसी होगी तो ना, ये तो मेरे को शर्म आती है बेटा। और कुछ है ऐसी बात? ऐसी तो मजा आ रही, और तो कुछ याद नहीं आती है। लेकिन आपका अनुभव क्या रहा शादी के बारे में? शादी के बारे में अनुभव तो क्या है, मोड़ियो मुक्यो नहीं, आप बड़ी जो देख रही हूँ मैं, क्या करूँ। मतलब हर कोई शादी करके दुखी है, मतलब सिंगल लाइफ इज बेस्ट। नहीं तो दुखी तो नहीं है, तेरे पापा ने बहुत सुखी किया मेरे को। पर एक लाइट वगैरह को अभी तो बाप इसके पापा देखो पापा बहुत मिलिट्री मगज, हाई पावर में रहते हो तो क्या कर। पर गाड़ी चल रही है, चला रहे चल रही है। मार गाड़ी बुला रही, आपकी चल रही है, पीछे पीछे हमारे आ रही है, बजा रही है। चलना है जिंदगी चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। तो भाई हमारी भी सीटी बजानी पड़ेगी, गाड़ी बुलानी पड़ेगी। और क्या करें, अब जितना याद था इतना बोल दिया। और कुछ याद आएगा तो अगर आपको पसंद आई हो तो इनसे और किससे तो निकलवाऊंगा मैं बराबर नॉर्मल रूटीन डे में। और फिर सब याद अभी करके सब नींद में जा रहा है हमको, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 6 बजे और हमने आज हमारी पोती है ना, पूरी रात हमको जगा। माहिरा ने देखो, मैं आज दिखा रहा सबको हूँ। पता चलेगा कि माहिरा सो रही है, दिखा दो एक बार। चलो तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया और स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय बाय, लव यू गाइस। रे तारी भली थाय रे 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 ऊभी रे Ha ha ha.